इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ना अडानी को जानती ना अंबानी को। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो आपको जानती है, आपके दर्द और दुख को जानती है। उसका महान लीडर, लीडरों का लीडर, उसका महान लीडर राहुल गांधी है कि दलित भाई जब से आप कांग्रेस का छोड़े तो आप भी कमजोर हुए हैं। ये ऐलान के साथ उत्तर प्रदेश में देखिए 25,000 स्कूलों को, प्राइमरी स्कूल जो थे उनको योगी सरकार बंद कर रही है। दलित भाई को जब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जीवित हैं, किसी भी दलित भाई को इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। तो गरीब लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, जमीन का अधिकार नहीं था। अब कानून में तो बदलाव अचानक कर नहीं देंगे कि दलित लोग, कमजोर लोग जमीन नहीं रखेंगे। भाजपा के डबल इंजन की सरकार हमारे संविधान को जो है खतरा में डाल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हर पार्टी अपने अपने स्तर से वोटरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कुछ ही देर पहले जेडीयू ने अक़लियती संवाद प्रोग्राम किया था, अल्पसंख्यक संवाद प्रोग्राम किया था। तो आज जो है ये कांग्रेस की तरफ से दलित संवाद का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। मेरे पीछे आप बैनर देख पा रहे होंगे, लोग भी यहाँ पर भरे हुए हैं, सारी कुर्सियाँ भरी हुई हैं। ये जो है खरैया बस्ती का जो दलित बस्ती है, यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया था। कांग्रेस के जो सचिव हैं और बिहार प्रदेश प्रभारी हैं शहनवाज आलम, वो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने कांग्रेस ने जो कुछ किया है या कांग्रेस के आगे का क्या प्लान है, सारी चीजें उन्होंने बताई। और साथ ही साथ बता दें, ये जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, इस प्रोग्राम का आयोजन भावी प्रत्याशी और कांग्रेस से 35 सालों से जुड़े हुए हैं मासूम रजा ने इस प्रोग्राम को आयोजित किया था। और प्रोग्राम के बाद कांग्रेस के नेता शहनवाज आलम ने मीडिया से बातचीत किया और यहाँ पर टिकट को लेकर के जो खींचतान चल रहा है, इस पर भी जब मीडिया वालों ने सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। सांसद जी तैयारी कर रहे हैं जमीन लेने के लिए, तो पीछे से एक लेडी आवाज दे रही थी कि नहीं ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसके लिए क्या एक्शन प्लान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मनुवादी व्यवस्था को मानने वाली पार्टी है। मनुवादी व्यवस्था में गरीब कमजोर आदमी को जमीन रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। अब उत्तर प्रदेश में देखिए 25,000 स्कूलों को, प्राइमरी स्कूल जो थे उनको योगी सरकार बंद कर रही है। राजस्थान में भी ऐसा किया। अब इन स्कूलों में गरीब लोग पढ़ते हैं, तो गरीब लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, जमीन का अधिकार नहीं था। अब कानून में तो बदलाव अचानक कर नहीं देंगे कि दलित लोग, कमजोर लोग जमीन नहीं रखेंगे। तो ये लोग जगह जगह बल प्रयोग करके छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से मत अधिकार जो है, वोट देने का अधिकार भी छीनने की कोशिश हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार को और पूरे जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, वो चाहते हैं कि एकदम आदिम अवस्था में लोग चले जाएं, भिक्षाटन करें, 5 किलो 4 किलो जो अनाज मिल जाए उसी पर जिंदा रहें, उससे ज़्यादा वो कुछ ना मांगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, लोगों को गरीब बनाना, लोगों को कमजोर करना। सर 35 सालों से मासूम रजा साहब आपके पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और ये अभी बहुत साउंड भी है, मार्केट में काफ़ी मीडियाबाजी हो रहा है कि जो अभी आपके करंट विधायक है उसको लोग पसंद नहीं कर रहे, तो क्या एक ऑप्शन की तरफ आप देखिए, पार्टी व्यक्ति आधारित नहीं होती है। जो लोग भी कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, जो लोग भी संविधान बचाना चाहते हैं, जो लोग भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की जो सरकार है इसको सत्ता में नहीं रहना चाहिए, वो सब लोग इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। कोई भी उसमें प्रत्याशी नहीं देखेगा, पार्टी देखेगा, सिंबल देखेगा। जैसे आपको कहीं ट्रेन से जाना हो तो आप टिकट लेते हैं, ट्रेन आती है, ट्रेन में बैठ जाते हैं। आप में से कोई भी आदमी ड्राइवर देख ले तो नहीं ना जाता है कि पहले ड्राइवर देख ले कैसा है। तो जो लोग भी कांग्रेस के समर्थक हैं, महागठबंधन की सरकार चाहते हैं, वो सिंबल देख करके वोट करेंगे। इसमें व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता। अच्छा सर, तो जैसे आप ये कह रहे हैं कि व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता है, तो अगर मान लीजिए जो दूसरे लोग हैं या भाजपा के लोग हैं वो नरेंद्र मोदी जी को देख करके वोट करते हैं, तो बाकी लोग राहुल गांधी गलत है, बाकी ये कैसे सही हो सकता है? बाकी देखिए, नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी के सिंबल हैं, उसी तरह हमारी पार्टी के सिंबल हैं राहुल गांधी जी। गठबंधन के यहाँ पे सिंबल है राहुल गांधी जी, राजेश राम जी, शकील अहमद साहब, तेजस्वी जी। जिनको व्यवस्था बदलना है, जिसको सिस्टम को बदलना है, वो पार्टी देखेगा ना। पार्टियां ना सिस्टम चलाती है कि व्यक्ति चलाता है। लोगों की भावना ये है कि ये सरकार किसी भी तरह जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और क्या भाई ने एक मीडिया बाइट दिया है जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि अब मेरा ऑप्शन है, मेरे फादर एक कह के गए थे कि सेकंड टाइम जो है। अब मैंने ऐसा कोई बयान देखा नहीं, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ।
मैंने ऐसा कोई बयान तो देखा नहीं कि इस पे मैं बोल कांग्रेस कहती सकता है हूँ। नई रणनीतियों के साथ अब हम काम करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या वो पुराने चेहरों को ही पर निपटाए देंगे या नए चेहरों को भी लाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ज़रूरत के हिसाब से सबको स्पेस देती है। नया पुराना की बात नहीं है। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन यहाँ कितना और मार्जिन से जीत सकता है, कैसे हम यहाँ की सरकार बनाएं। ये राजनीति कोई पहलवानी का खेल नहीं है कि युवा खून होगा, बूढ़ा खून होगा, नौजवान होगा तो सब चलेगा। राजनीति होती है नीतियों से। अब जिसकी पॉलिसी अच्छी होगी, जो जनता को अच्छा लगेगा, जो जनता की बेहतरी के लिए काम करेगा, उन नीतियों को लोग यहाँ वोट दे करके जितवाएंगे। राजनीति व्यक्ति केंद्रित नहीं होता है, हमेशा विचार केंद्रित होता है। जब भारत इस समय, राहुल जी लगातार कह रहे हैं कि देश इस समय विचारधारा के संकट से गुजर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको हमको तस्लीम करना होगा। ये लड़ाई आइडिया ऑफ इंडिया और आरएसएस का जो विजन है भारत को लेकर के, उसके बीच की लड़ाई है। आइडिया ऑफ इंडिया क्या था? जैसे स्वतंत्रता आंदोलन खत्म हुआ, स्वतंत्रता मिली, जमींदारी उन्मूलन नेहरू जी ने किया, तमाम दलित लोगों को जमीनें वहां पे दी गई। ये आइडिया ऑफ इंडिया था, लोगों को मताधिकार दिया गया। भारत में आज़ादी के बाद ही औरतों को भी वोट देने का अधिकार मिल गया, जो कि इंग्लैंड में 70 के दशक में मिला। तो हम एक बहुत मजबूत विचार वाली पार्टी हैं और इस पार्टी के साथ जो लोग भी चलना चाहते हैं इंडिया गठबंधन में, उसके बाहर भी सबका स्वागत है। और मेरा मानना है कि बिहार इंतजार कर रहा है 3-4 महीने का कि जल्दी से 3-4 महीना बीते और इस सरकार को हम लोग यहाँ से उखाड़ दें। कुछ लोगों का सर कहना है कि इस बार फिर से उनको टिकट मिला तो हम दूसरी तरफ वोट करेंगे, इसको कैसे देखें? वैसे नाराजगी है लोगों में। देखिए, नाराजगी है कि नहीं है, हमसे कोई मिले तब तो हम बता सकते हैं। नाराजगी किस चीज़ को लेकर होती है भाई? आप राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, आइडिया ऑफ इंडिया से सहमत है या उसके खिलाफ? यही दो पक्ष है इस देश में, कोई तीसरा पक्ष तो है नहीं। इस प्रोग्राम के आयोजक मासूम रेजा ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, वो भी ये आप सुनिए। ये कैसा प्रोग्राम था और क्या कुछ लोगों को आपने क्या बताया? देखिए, हम लोगों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक टास्क दिया है। दलित समाज, हम लोगों को कहीं अल्पसंख्यक दलित समाज, कभी आम जनता की जो मजबूरी है, क्या मुसीबत है, इसके लिए पार्टी की तरफ से एक टास्क हम लोगों को दिया गया। उसी टास्क के तहत आज दलित बस्ती, खरिया बस्ती के अंदर में एक दलित संवाद का आयोजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया और उसका उद्देश्य यह है कि दलित वोट जो हमसे कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं हमसे नाराज चल रहे हैं, इसी को भरपाई के लिए आज दलित संवाद हम लोग किए। यहाँ आने के बाद ये पता चला कि दलितों की बस्ती के अंदर में जिला प्रशासन के द्वारा और क्या कहते हैं और उनके ज़मींदारों के द्वारा जो यहाँ जमीन हड़पने का जो प्रयास कर रहा है, ये यहाँ आने के बाद पता चला हम लोगों को। तो हम लोग ने जनता की संवाद करके कहे कि दलित भाई को जब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जीवित हैं, किसी भी दलित भाई को इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम पड़ाव तक कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हम दलित भाई के साथ हैं, दलित भाई भी हमारे साथ हैं खास करके। और आग्रह किए हैं कि दलित भाई, आप इससे पहले कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस मजबूत थी, जब से आप कांग्रेस का छोड़े तो आप भी कमज़ोर हुए हैं। ये ऐलान के साथ फिर से हम लोग आग्रह किए हैं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए, इंडिया गठबंधन को मजबूत कीजिए और ख़ास करके राहुल गांधी को मजबूत कीजिए। अगर वो मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, हमारा संविधान मजबूत होगा। अगर संविधान बचेगा, हिंदुस्तान बचेगा। आज सबसे बड़ी खतरे है कि भाजपा के डबल इंजन की सरकार हमारे संविधान को जो है खतरा में डाल रहे हैं। उसी को बचाने के लिए आज दलित संवाद हम लोग किए। सर, ये प्रोग्राम का जो बैनर मैं देख रहा हूँ, इस पर निवेदक आपका नाम लिखा है, मासूम रेजा जी। तो यहाँ पर प्रोग्राम जो आए हुए, यहाँ पर लोगों ने भी मासूम रेजा को टिकट देने की बात वो लोग कर रहे थे कि क्या इसे एक तरह से शक्ति प्रदर्शन समझे या क्या? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं, सब कांग्रेस के लोग थे। हमारे जिला भर के शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस के लोग नहीं करते हैं। ये कांग्रेस का कैडर था, असली कांग्रेस था।
और हर आदमी का अपना अपना चॉइस होता है। हम शुक्रगुजार हैं अगर जो मेरा नाम लिया है, तो चलिए कम से कम जनता के बीच में अगर कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तब रहा शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस के लोग नहीं करते हैं, वो भाजपा के लोग करते हैं, जदयू के लोग करते हैं। कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, देश से पहले देश के बाद की पार्टी है, देश को बनाने की वाली पार्टी है, देश को बचाने वाली पार्टी कांग्रेस के लोग है। इसलिए सर 35 सालों से आप इस पार्टी में हैं, तो इस बार क्या उम्मीद लेकर के आप? देखिए, हम लोग एक उम्मीद के साथ हैं कि पार्टी के आला कमान मुझ जैसा कार्यकर्ता को प्रोत्साहन के तौर पे मुझे टिकट देना चाहिए। अगर पार्टी का जो भी फैसला होगा, हम लोग पार्टी के साथ हैं, और जनता का जो फैसला होगा, सबसे बड़ा मालिक जनता है। जनता अगर चाहेगा कि आपको चुनाव लड़ना है, तो जनता का फैसला सड़कों पे है। और मैं पार्टी का पहला प्राथमिकता देता हूं कि पार्टी मुझ जैसा कार्यकर्ता को टिकट दे, चेहरा बदले, ताकि के आने वाला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उसका जो मनोबल बढ़ेगा, और इससे कांग्रेस पार्टी की मजबूती होगी कि मुझ जैसा संगठन जैसा बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनको प्रोत्साहन करे तो पार्टी बहुत मजबूत होगी। और मुझे उम्मीद है कि मुझ जैसा कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देना चाहिए, और उम्मीद रखते हैं अल्लाउरू जी से, खरगे जी से, सोनिया जी से, राहुल गांधी जी और सीनियर जितने भी हमारे आला कमान के हैं, सबसे उम्मीद रखते हैं कि इस मर्तबा जो टिकट का वितरण हो वो सब कुछ देखते हुए। और राहुल जी ने एक चीज़ कहा है कि मैं शादी के घोड़ा में वो जो है उसको, रेस के घोड़ा में जो है शादी वाला को हम जो नहीं देंगे, जो दौड़ने वाला घोड़ा है उसको शादी में हम नहीं रखेंगे। इसलिए हर हालत से मैं मजबूत हूँ, संगठन के लोग मेरे साथ हैं, और फैसला फिर आला कमान पे शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला होगा मैं मानने को तैयार हूँ। धन्यवाद। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।